पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। मेजर जनरल जेके बंसल मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिससे हम चर्चा कर रहे हैं, जिनसे हम समझ रहे हैं। मेजर जनरल जेके बंसल, ये डर वाकई अच्छा है? बिल्कुल डर अच्छा है। और मुझे हंसी आ रही थी अभी जो आपके चैनल पे मैं ये देख रहा था कि आसिम मुनीर जाकर ईंट रखेंगे मस्जिद की और वहीं जाकर ये वो ये ये बयान है एक के बाद एक जो वहां से आ रहे हैं। इसमें हमने हथियारों वाला बयान आपको सुनवाया ही नहीं। तो अब वो ये बताइए कि मुनीर साहब जो हैं वो तो खुद ही अभी गायब हैं। वो छुप गए हैं अपने देश में ही, बंकर में। यहाँ हिंदुस्तान में तो तब आएंगे वो तो सिर्फ आतंकी हमले करवा सकते हैं। आतंकी हमले जो प्रॉक्सी वार है, एक्चुअली जो यहाँ की जनता, जो यहाँ की आर्मी है, ये सबसे बड़ी दुश्मन पाकिस्तान की आर्मी है, भारत नहीं है। और वहाँ की जनता भी को ये समझ नहीं आता है कि भारत का डर दिखा करके पाकिस्तान ने जो है अपने आर्मी ने इतना अपने आप को मजबूत किया हुआ है कि वहाँ का जो बजट होता है उसका ज्यादातर हिस्सा ये खा जाते हैं। जो बाहर से कोई अनुदान आता है उसका हिस्सा खा जाते हैं। और जो जो इनके जनरल हैं वो सारे करप्ट हैं। उन्होंने अपने जो पैसे बाहर रख करके अपनी जायदाद बाहर बनाई हुई है। जैसे ही अभी युद्ध की कुछ बात हुई तो अपने जो परिवार को बाहर भेज दिया। इसी प्रकार से जब इनके ऊपर कोई ऐसे असर आता है वो बाहर भाग जाते हैं ये। और ये जनता समझ नहीं पा रही है। अब उनको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है, क्योंकि जो अभी सिंध में नारे लगे थे कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो अब वो समझने लगे हैं कि सब कुछ करा धरा ये मुनीर का है। और मुनीर ने जब ये करा है तो उसका तो खामियाजा उठाना ही पड़ेगा। तो डर तो इनको रहना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि देखिए, डर तो इसलिए भी है कि फायर पावर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स होती हैं, जैसे सिप्री है, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च, वो उसने ये कहा है कि जो भारत की फायर पावर फोर्थ है, मतलब हमारे वर्ल्ड में फोर्थ है, जबकि पाकिस्तान की 12th नंबर पे है। तो आप देखिए हमारी 3 गुनी ज्यादा फायर पावर है, तो इन्हें डर तो लगेगा ही। कहने को तो भाई ठीक है, जिसके पास जो भी होता है तैयारी तो करता ही है कि भाई हाँ उन्होंने तैयारी कर ली, इनके पास जो भी वेपन्स हैं वो चाहे काम के हैं या नहीं है, उन पे थोड़ा बहुत जो पड़े हुए हैं बेकार, तो उनको संभाल कर तो रखना ही पड़ेगा इनको। इनके जितने भी ये तैयारे जिनको बोलते हैं एयरक्राफ्ट, वो सारे खराब हैं। जिसमें कि JF-15 17 है, JC-10 है, ये सब जो है नाकामयाब हैं। चीन के भेजे हुए हैं, आधे से ज्यादा खराब हैं। इन्होंने F-16 को छुपा के रख लिया है, पता नहीं क्यों रखा है। क्योंकि हो सकता है इनके ऊपर जो है जो अमेरिका का भी प्रेशर हो सकता है। अमेरिका की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप इनको हमारी मर्जी के बिना नहीं चला सकते, तो इसलिए इन्होंने उनको छुपा कर रख दिए। अब जो इस तरह की जो बातें ये कर रहे हैं, तो अब इनके पास में कोई जो प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। HQ-9 है अब चीन का दिया हुआ, जो बिल्कुल बेकार है। चीन खुद उसको इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि चीन ने भी S-400 खरीदा हुआ है। यूएसएस मतलब रशिया सर, हमने भी वो S-400 खरीदा हुआ है, जो बहुत सारे टारगेट को ट्रैक कर सकता है। वो बिल्कुल सेफ एक एयर डिफेंस सिस्टम है। तो इन सब बातों को देखते हुए अब ये तैयारी जरूर कर रहे हैं। तैयारी तो सभी करते हैं जिनके पास जो होता है, लेकिन जिसकी कमजोरी होती है, जिसके पास में, किसी के पास में एक छोटी सी बंदूक है, किसी के पास में टैंक तो मिसाइल है, तो बंदूक भी तो उठा कर रखेगा ना वो, कि भाई हम अगर जरूरत पड़ी तो भाई चलो मैं बंदूक ही इस्तेमाल कर लूंगा। तो वो हाल इनका है कि जितने भी इनके पास छोटे मोटे हथियार है, तो ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि डिस्पैरिटी। और जेके बंसल साहब, जहां तक मेरी जानकारी है, पाकिस्तान करता है और बोलता है हमारे पास भी फाइटर प्लेन है, JF-17 की बात वो कर रहा है, वो बात कर रहा है, F-16 की बात कर रहा है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो पाकिस्तान के पास सब सिंगल इंजन फाइटर प्लेन है। जी, तो कंपैरिजन तो कुछ है ही नहीं इनके साथ में। तो इसलिए मैं आपका बात, ये थोड़ा मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो मैं आपकी बात को पूरी सुन नहीं पाया। आपका सवाल तो अगर आप रिपीट कर मैंने देंगे तो बात मैं यह आपको। रखी कि पाकिस्तान अपने एयरफोर्स के दम की बात बहुत करता है, चीन से मिले हुए JF-17 की बात करता है, F-16 की बात करता है। लेकिन अगर मेरी जानकारी सही है तो बताएं, या गलत है तो वो भी बताएं। मुझे जो जानकारी है कि पाकिस्तान के पास सारे फाइटर प्लेन जो हैं वो सिंगल इंजन फाइटर प्लेन हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, सिंगल इंजन है। और मैंने कहा कि उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही, क्योंकि इनकी सेना के पास पैसे नहीं है। अब जो इनका बजट है वो $7 बिलियन है, हमारा $80 बिलियन है। अब जो इनका जो 7 बिलियन का फॉरेन रिजर्व $10 बिलियन है, हमारा करीब $700 बिलियन के करीब है। तो जो इन सब चीजों में पैसा लगता है ना,
और जो खास करके वेपन बाहर के होते हैं तो वो तो जब तक ये पेमेंट नहीं करेंगे तो कौन मेंटेनेंस करेगा, तो मेंटेनेंस तो हो ही नहीं रहे। वो सिंगल इंजन के भी हैं जो हैं भी वो सारे बेकार हैं। फिर हमारे पास में जो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो राफेल है, जिसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है, जबकि इनका F-16 है वो तो जो 4th जनरेशन का है। हमारे पास तो हमारे जो इस समय सिस्टम है, हमारे पास जो मिसाइल्स हैं, उसको चाहे अग्नि मिसाइल ले लीजिए, ब्रह्मोस मिसाइल ले लीजिए, हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, विक्रमादित्य और विक्रांत एंड विराट, 2 हैं हमारे पास में जो है। ये जो इनके पास एक भी नहीं है। तो जब हमने अपने वो अरब सागर में उसको मूव कर दिया था तो इनके हालात खराब है। हमारी मिसाइल जो है, जो INH सूरत है, उसके ऊपर में मिसाइल का जो हमारी मिसाइल है, जो ब्रह्मोस मिसाइल है, उसका टेस्ट भी कर लिया। जी जी हाँ, टेस्ट भी किया और इससे भारत अपनी तैयारी यहाँ पर झलका रहा है। हालांकि मीटिंगों का दौर जारी है। जैसा मैं लगातार कह रहा था, जंग, वॉर, युद्ध का बात करना जितना आसान है, उसको जमीन पर उतारना उतना ही कठिन है। लिहाजा उस पर जाने से पहले अगर प्रॉपर होमवर्क करके आगे जाया जाए, अपनी ताकत को देखकर जाया जाए, अपनी कमजोरियों को सुधार कर जाया जाए, तभी रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन मेजर जनरल JK बंसल, काशिफ मीर तो हमारे साथ अब है नहीं डिस्कशन में, वो चले गए हैं। लेकिन क्या चीन इस वॉर में अगर होता है नजदीकी वक्त में तो क्या कूद सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के जो फॉर्मर हाई कमिश्नर भारत में थे, अब्दुल बासित, उनका कहना है कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाला, ऐसे ही चीन मदद कर सकता है, वहां से भी कई नदियां आती हैं और चीन हमारी मदद कर सकता है इस जरिए। देखिए, चीन मदद नहीं करेगा, वो ट्रेड वार में बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। वो भारत के साथ में अपना ट्रेड बढ़ाना चाहता है। हमारे प्रेसिडेंट को उन्होंने लेटर भी लिखा था कि ड्रैगन एंड एलिफेंट कैन टैंगो। तो इस तरह से वो चीन अपना फायदा देखता है। चीन ऐसे ही जो काफी कर्जा दिया हुआ है पाकिस्तान को, चीन सिर्फ इतनी मदद कर सकता है। वो जो इनको थोड़े बहुत अभी $1.2 बिलियन कुछ इन्होंने मांगे थे कर्जा, हो सकता है वो दे दिया हो, कुछ हथियार वगैरह उसको दे देंगे, तो वो चीन इसमें नहीं आएगा। चीन का कोई इसमें फायदा है नहीं, और चीन जो है अपने आप को इसमें नहीं उतारेगा। तो ये उनका भ्रम है। ये जो है, पाकिस्तान को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, कोई उनके साथ आने को नहीं है। कहने को तो इंटरनेशनल एरिना में गिव एंड टेक होता है, जब तक किसी को वो फायदा ना हो तब तक वो कुछ देता देता नहीं है। आप चाहे किसी भी कंट्री की ले लीजिए, अभी मान लिया नॉर्थ कोरिया जो USSR को देता जी। है अपने जवान, तो उनसे कोई टेक्नोलॉजी लेता है। जी। इसी प्रकार से ईरान अगर मान लिया अपनी ड्रोन देता है USSR को, तो वहां से सपोर्ट चाहता है। अब पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ है ना, पैसा है ना कोई टेक्निक है, तो ये कौन इनका मदद करेगा? तो इंटरनेशनल जो क्या और जो स्ट्रेटेजिक इक्वेशन को देखते हुए चीन बैकडोर से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है? क्या आपको एक भी % चांसेस इस बात के नजर आते हैं? देखिए, बैकडोर से सपोर्ट तो एक तो उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट करेगा, इंटरनेशनल UN में सपोर्ट करेगा। जैसे पहले भी टेररिस्ट को जब घोषित कराना चाहते थे तो वो वीटो लगा देता था, तो वो तो करता रहेगा चीन। बाकी जो मैंने कहा कि भाई इनको कुछ थोड़े बहुत वेपन दे दिए, इस तरह का ये कुछ कर सकता है, बाकी और वो उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा चीन। PL-15, PL-12 अब तक मिसाइल्स थी इनके पास जिसकी रेंज करीब 100 किलोमीटर्स की है, लेकिन PL-15 मिसाइल सप्लाई की है 100 के करीब, जो जानकारी सामने आई थी, और उनकी रेंज करीब 200 किलोमीटर है एयर टू एयर। देखिए, जो इनकी रेंज के जो इनके पास वेपन है, हमारी रेंज तो बहुत ज्यादा है जो पूरे पाकिस्तान को कवर करता है। फिर यहाँ पे मैंने जो आपको एक ये बताया कि हमारे पास डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 है, इनका किसी भी प्रकार के कोई भी मिसाइल, कोई बॉम्ब वगैरह को नाकाम करने में सक्षम है, जबकि इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में देखा जाए तो एयर डिफेंस का बहुत महत्व है। जैसे कि इजराइल के साथ में एयर ड्रोन था, जो जो आयरन डोम था, तो आयरन डोम जब